अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुजरावाला आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी मजमूई आबादी 2024 के मुताबिक 24,79,000 है। गुजरावाला पहलवानों का शहर है, इसलिए गुजरावाला खाने के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। गुजरावाला कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। गुजरावाला एक तारीखी शहर है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत से तारीखी और खूबसूरत मकामात हैं। यहाँ पे आप लोग घूम के लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम गुजरावाला के मशहूर और तारीखी मकामात के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, रंजीत सिंह हवेली। महाराजा रंजीत सिंह ने, जिन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, जो पंजाब में हुक्मरानी करने वाला सबसे बेहतरीन सिख हुक्मरान था, ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। इस हवेली का ढांचा 236 साल पुराना है, जो गुजरावाला के मछली मंडी के कॉर्नर में वाक़या है। हुकूमती साजिशों और तवज्जो ना मिलने की वजह से इस हवेली का स्ट्रक्चर ख़राब कंडीशन में है, लेकिन ये हवेली अब भी अपनी शान और शौकत से गुजरावाला के तारीखी मकामात में अपनी जगह बना सकती है। नंबर 2, फन दुनिया अमेजमेंट पार्क। फन दुनिया पार्क फन लैंड के लिए नए इजाफे में से एक है। फन दुनिया गुजरावाला में जीटी रोड हवाली के पास वाक़या है, जो कि कैंट गुजरावाला में नीम तामीर शुदा तफरीकी पार्क है। ये नौजवानों और बच्चों के लिए इंतहाई दिलकश जगह है, इसलिए ये फैमिलीज की तवज्जो का मरकज बन गया है। फन दुनिया के आगाज के बाद फजल सेंटर के कारोबार में 500% इजाफा हुआ, क्योंकि ये ट्रेन और रेसिंग कार्स, कार राइड्स और बहुत सी तफरीही सवारियां पेश करते हैं। इस पार्क में दाखिला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे खाना पीना, खेल के मैदान वगैरह में दाखिला मुफ्त नहीं है। गुजरावाला फन दुनिया शाम 3 से रात 12 तक खुला रहता है, जिसके दौरान आप जब चाहें इस पार्क को विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, निशान मंजिल। निशान मंजिल बुनियादी तौर पर गुजरावाला कैंट में वाक़या है, जो शहर से तकरीबन 15 मील दूर फौजी छावनी है, और ये हकीकी तौर पर इस सन्नती शहर में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा मकाम भी है। निशान मंजिल के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट और एक छोटा सा चिड़ियाघर भी मौजूद है। सड़क के पार एक बहुत अच्छा जॉगिंग ट्रैक भी मौजूद है। गुजरावाला कैंट में ये एक तारीखी मकाम है। आपको फैमिली के हमरा तफरीह के लिए वहां जाना चाहिए और हमारी फ़ौज और दिफाई तरीकों के बारे में तजर्बा हासिल करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही दिन में इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसलिए एक दिन में एक जगह ही विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से अंदर जाना ही मुश्किल चीज़ है। नंबर 4, अब्दुल नबी खान। ये जगह कोटली मकबरा गांव से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर है, जहां पे अब्दुल नबी खान का मज़ार खेतों में खूबसूरती से उठा हुआ नजर आता है। ये मुमकिना तौर पर शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था, लेकिन कोई हतमी तारीखी सबूत इसे किसी खास शख्स से नहीं जोड़ता। इसने कुदरती तौर पर रंग हासिल कर लिया है और मकामी लोग इसे जिनों से मंसूब करते हैं। इस मज़ार को शाहजहां और औरंगज़ेब के दौर में वज़ीराबाद के गवर्नर दीवान अब्दुल नबी खान से भी मंसूब किया जाता है। बनावटी तौर पर लाहौर की तायना मस्जिद और जहांगीर के मकबरे से काफ़ी मिलता जुलता है। नंबर 5, क्लॉक टावर। गुजरावाला ये घंटाघर गुरु नानकपुरा में वाक़या है। ईस्ट कोट क्लॉक टावर पाकिस्तान में अपनी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जो 101 फीट की बुलंदी तक है। इस टावर की बुनियाद सफ़ेद आर्ट कंवल के पत्तों की तरह है। यह क्लॉक टावर एक एक्टागोनल बेस पर खड़ा है, जिसकी लंबाई 5 फीट है। ये क्लॉक टावर 7 मंजिला मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर मुश्तमिल है। गुजरावाला का घंटाघर काफ़ी अरसा तक विजिटर्स के लिए खुला था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है, लेकिन इस घंटाघर को बाहर से भी देख सकते हैं। नंबर 6, गुलशन इकबाल पार्क। गुलशन इकबाल पार्क गुजरावाला शहर को देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। गुजरावाला शहर ग्रीनरी से भरा हुआ है। इस शहर की खूबसूरती को दरियाफ्त करना टूरिस्ट को पसंद है। गुलशन इकबाल पार्क में एंट्री मुफ्त है, लेकिन दीगर चीज़ें जैसे खाना पीना और खेलना मुफ्त नहीं है।
اس کے لیے آپ کو ادائیگی یعنی کہ پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ گلشن اقبال پارک صبح 9 سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ یہ تھے گجرانوالہ کے خوبصورت اور دلکش مقامات۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔